आप तीनों पार्टी एकजुट होकर एनसी के खिलाफ लड़ेंगे? एनसी और कांग्रेस के खिलाफ है कि पीसी को सपोर्ट करना पड़ेगा? फिर तो पीसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। या तो सारे मिलके एनसी से लड़ेंगे? फिर सारे मिलकर एनसी की लड़ेंगे। ऐसा क्यों? के साथ हमारी जो इलेक्शन है उसके साथ होगी अपनी पार्टी का, वो भी असेंबली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम अपने पार्टी कायद से अभी वेट कर रहे हैं उसके फैसले का। हमको अपना कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या हमें किसी और को सपोर्ट करना है। मीर भी तो कैंडिडेट होते हैं। फयाज अहमद मीर भी आया है, वो भी मेरे ख्याल में अच्छा फाइट दे देंगे पीडीपी का। अच्छा, तो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी? अपना कैंडिडेट नहीं होगा। चलिए, खबर जहां इलेक्शन की हुई है, इलेक्शन की बातें तो चलती रहती है, लेकिन आज हमारे साथ है हंदवाड़ा से अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर अब्दुल भट्ट साहब। अब्दुल भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। शुक्रिया। चलिए चलते चलते बात करते हैं। आज क्या लग रहा है? इलेक्शन तो अभी मैं कहूं कि सर पे है जैसे नजर आ रहा है ग्राउंड पे। आपकी नजर में क्या है? क्योंकि ज्वाइनिंग आपकी लगातार देख रहे हैं हम, जो कुछ विजुअल स्क्रीन पे मिल रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए, वो तो हम देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, इलेक्शन का बिगुल तो बच गया है। इसके लिए हमारा कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम वेट कर रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। हमें पता चलेगा हमारा कैंडिडेट कौन अर्थ से हो रहा है। बाकी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर में किस तरह से आप देख रहे हैं? बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा की बात करें, आप किसको ज्यादा मजबूत समझते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ हमारे साथ एनसी को बराबर मुकाबला है। एनसी और हमारा अपनी पार्टी को बराबर का मुकाबला है। अपनी पार्टी को क्या कहीं और से भी सपोर्ट मिला है? किसी और कई पार्टियां हैं इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में, कहीं और से सपोर्ट है? नहीं, अभी यहाँ 3-4 पार्टियां हैं। पीसी भी है, अपनी पार्टी भी है, एनसी भी लड़ रही है, पीडीपी भी है। सब पार्टियां मैदान में आ रही है। हमारा भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम अपने पार्टी कायद से अभी वेट कर रहे हैं उसके फैसले का। जो उसका फैसला होगा मेरे ख्याल में 2-3 दिन के अंदर वो आ रहे हैं, कुपवाड़ा आ रहे हैं। मेरे ख्याल में हंदवाड़ा ही आएंगे। तो 2-3 दिन के अंदर वैसे मैंने सुना वो यहाँ ही हमें दे देंगे गाइडलाइंस क्या करना है। हमको अपना कैंडिडेट को सपोर्ट करना है या हमें किसी और को सपोर्ट करने का करेगा। जो भी हमारा हुक्म होगा इंशाल्लाह पार्टी प्रेसिडेंट का वो हम करेंगे। जी जी। बस साहब, बारामूला को अगर आप देखते हैं, बारामूला बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से आप अपनी पार्टी को देख रहे हैं? अपनी पार्टी हर जगह स्ट्रांग है। अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में ही नहीं है, अपनी पार्टी बांडीपोरा में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे ख्याल में नंबर 1 है अपनी पार्टी। उतना एनसी भी स्ट्रांग नहीं है बांडीपोरा में, 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पर। और बारामूला में जहाँ दिलावर मीर साहब है, गुलाम हसन मीर साहब है और अल्ताफ साहब खुद उड़ी से लड़ रहे हैं इलेक्शन। मेरे ख्याल में बड़ा स्ट्रांग है हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलरली बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। अगर हमारा तो एक ही एमएलए है जहाँ राजा मंजूर साहब करना से, वो तो हम स्ट्रांग है ही वहाँ। इंशाल्लाह हम अपनी जगह से, जहाँ कुपवाड़ा है या हंदवाड़ा है या त्रेगाम है, हर जगह हमारे यूनिट्स कायम हुए हैं। इंशाल्लाह हम पूरी तरफ से फयाज अहमद मीर भी तो कैंडिडेट होते हैं। फयाज अहमद मीर भी आया है, वो भी मेरे ख्याल में अच्छा फाइट दे देंगे पीडीपी का। उसका अपनी बेस है कुपवाड़ा में। मेरे ख्याल में वो भी अब अच्छा खासा वोट लेंगे। अच्छा खासा वोट। तो फिर मुकाबला कहाँ रहा एनसी और अपनी पार्टी का? मेरे ख्याल में अगर अपनी पार्टी खुद इलेक्शन में आए तो अपनी पार्टी को डायरेक्ट एनसी के साथ मुकाबला होगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो ये पूरे नॉर्थ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर? सेंट्रल कश्मीर में हमारी पोजीशन ठीक है। साउथ में अभी पता नहीं चलेगा क्या ट्रेंड पे। वहाँ महबूब जी भी है, बहुत सारे लीडर हैं। मेरे ख्याल में अपनी पार्टी की पोजीशन जहाँ शमीर साहब से नगर में हमारी पोजीशन वहाँ स्ट्रांग है। चलिए, नॉर्थ कश्मीर की सीट आप किस तरह देखते हैं? नॉर्थ कश्मीर की सीट क्या एनसी को जाएगी या अपनी पार्टी को, या और भी पार्टीज है? पीसी भी है, सजाद साहब भी कंटेस्ट में है। हो सकता है मेरे ख्याल में अगर हमें उसको सपोर्ट करना पड़ा, जैसे कि अफवाहें चल रही है, अगर उसको फिर तो इशारा कहाँ है? इशारा तो उसी की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी तक तो उसी की तरफ जा रहा है। सजाद उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपका? फिर तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जब पार्टी प्रेसिडेंट का डायरेक्शन होंगे फिर तो मिलेगा। अच्छा, तो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी अपनी पार्टी? मेरे ख्याल में फिर अपना कैंडिडेट नहीं होगा। अच्छा, तो नॉर्थ कश्मीर में अपनी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, तो मतलब आपका इशारा वही जा रहा है कि पीसी को सपोर्ट करना पड़ेगा? फिर तो पीसी को सपोर्ट करना पड़ेगा या किसी और पार्टी? नहीं, पीसी को। पीसी को? पीसी को मतलब सारे मिलके एनसी से लड़ेंगे? फिर सारे मिलकर एनसी की लड़ेंगे। ऐसा क्यों? हंसना आता है आपको, ऐसे क्यों? नहीं, बेसिकली पीसी के साथ हमारी जो इलेक्शन है उसके साथ होगी अपनी पार्टी का। वो भी असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है सीटों पर शेयरिंग होगी उस दिन भी। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं होगी? गुलाम नबी आजाद की पार्टी के साथ भी होगी, हो सकता है, क्योंकि हर जगह आप तीनों पार्टी एकजुट होकर एनसी के खिलाफ लड़ेंगे? एनसी और कांग्रेस के खिलाफ।
कांग्रेस तो उतना ग्राउंड में तो नहीं एनसी तो कांग्रेस है जम्मू में। कांग्रेस में तो श्रीनगर, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में तो नजर की बात है क्या, हमारे यहाँ पोजीशन कुपवारा में ठीक है, पीसी की वहाँ श्रीनगर में नहीं होगी उसकी, या हमारी पार्टी में किसी जगह स्ट्रांग हो जाए, हर जगह है क्योंकि कांग्रेस को एनसी को भी कांग्रेस के साथ इनके लिए लड़ना एनसी के खिलाफ है, लड़ना एनसी के खिलाफ। अच्छा बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताइए, असेंबली सीट को लेकर अगर बात करें, आने वाले फिर असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलानात किए, बोला कि स्टेटहुड भी वापस मिलेगा और असेंबली के इलेक्शन भी करा दिए जाएंगे। तो असेंबली इलेक्शन में आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये फैसला करेगा नॉर्थ कश्मीर में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा, ये फैसला करेगा या असेंबली में कुछ और अलग देखने को मिलेगा? नहीं, असेंबली ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा, पार्लियामेंट पर इसकी बेस नहीं होगी, पार्लियामेंट डिफरेंट है। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में वोट परसेंटेज में नहीं होती है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 40% वोट पार्लियामेंट में हो जाएंगे, असेंबली में 60, 80, 70, 80 टच होता है, इसलिए डिफरेंट सिनेरियो है पार्लियामेंट का। असेंबली का डिफरेंट सिनेरियो होता है क्योंकि उनको डायरेक्ट कंटेस्ट होता है, पता है कैंडिडेट हमारा कौन है। यहाँ तो उमर कैंडिडेट है, वो तो पता नहीं है कहाँ का है, इसलिए है ना। यहाँ लोकल है ही नहीं कोई हमारा जो लोकल, अगर लोकल एनसी का कैंडिडेट होता हो सकता है उसको ज्यादा सपोर्ट मिल जाता एज कम्पेयर टू उमर, मुझे लग रहा है वो। असेंबली में कंटेस्ट होगा, देखेंगे पहले, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर तो असेंबली में इंशाल्लाह फाइट की तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, रहमान आज से ही तैयारी करेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि असेंबली में आपको क्या लग रहा है, क्या आप पीसी के साथ सीट शेयर करना चाहते हैं या गुलाम नबी आजाद? लेकिन मुझे जो आपका इशारा है तीनों एक ही जगह पे है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे कार में अफवाहें चल रही थी, इससे पहले भी हुई थी, मगर कुछ नहीं, अफवाहें कुछ और है, सीनियर लीडर कहे अफवाहें चल रही है तो बड़े बात नहीं जमती है, ये बात नहीं जमती है, फिर बाद में भी नहीं जमती है। पहले अफवाहें हुई, करेंगे इंक्लिनेशन होगी, कोलेशन करेंगे। टच में रहते हैं अपने प्रेसिडेंट के? बिल्कुल टच में, सुना है कि आप बड़े उनके टच में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है उसको बोलता है मर्ज कहीं हो जाएगी अपनी पार्टी में, ये भी बातें चल रही थी, हुआ था ताई हुआ था, फिर कुछ बीच में हो गया, पार्टी प्रेसिडेंट पर हो गया थोड़ा बहुत, तो फिर नहीं हुआ वो। इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं और मेरा हम पूरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत सारी पार्टियां अपनी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे और अपनी पार्टी बड़ी स्ट्रांग होकर आगे आएगी। अच्छा लगभग कितने वोट्स हैं आपके, अगर हंदवाड़ा को हम देखते हैं या कुपवाड़ा को देखते हैं? बड़े अभी चेहरे तो आप ही नजर आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि राजा मंजूर की बात करें, एक्स एमएलए थे करना के, लेकिन करना को हम अलग देखते हैं फिर, है ना, ये सीट अलग देखी जाती है, लेकिन कुपवाड़ा में आप किस तरह देखते हैं? नहीं, हम ज्यादा झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हम 40 से 50 हजार वोट ले लेंगे, अपनी 40 से 50 हजार अपनी पार्टी। अच्छा बिल्कुल, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा तो मजा करेंगे, मगर नहीं तो इतना कम से कम तो 40 हजार से ऊपर हो जाएगा। उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? मेरा तो अपने हंदवाड़ा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे अपना टारगेट 15,000। बिल्कुल, ये डेफिनेटली होगा, ये 15,000 इस बार आप किसी को दे देंगे? जरूरी नहीं है अभी किसके साथ हम जाएंगे, वो डिपेंड करेगा, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा डिसाइड। चलिए, आज आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी, आपकी अपनी पार्टी के जो वर्करान है या लीडरान है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, और साथ ही साथ मुकामी लोग जो आपके हंदवाड़ा के हैं, जो आपको बड़ा इज्जत करते हैं, जो मैंने देखा है आमतौर हंदवाड़ा में बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज सब वर्कर साहब, चाहे मेरे जो भी ओहदेदार हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिस्ट्रिक्ट के एज डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट में बोल रहा हूँ, सब उनके कि इंशाल्लाह मुनाफिद करे, पार्टी हाईकमान की जो भी डायरेक्शंस आएंगे हमें वो तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन होता है, हर पार्टी में एक डिसिप्लिन होता है, जो भी हमें उसके डायरेक्शंस होंगे फिर काम करेंगे उस पर, इंशाल्लाह इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेंगे। और हमें अपनी पार्टी का भी सोचना है कि हमारी पार्टी कहाँ पे है, और जो भी हमारे वर्कर्स है वो नाराज नहीं होनी चाहिए, उनको टच में रहना चाहिए। वर्कर्स कहते हैं कि स्टेट होना चाहिए, उसके बाद असेंबली में वही है ना, उनको तो मोटिवेट करना है, उस हिसाब से कहना है कि स्टेट इंशाल्लाह मिलेगी, असेंबली के बाद मिलेगी, उस हिसाब से लोग तो कहते हैं स्टेट पहले ही आनी चाहिए, हर कोई चाहता था ये। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमारे वर्कर साथ दे देंगे और इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी आगे चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है नजर में क्या है, निशाना कहीं है, तीर कहीं है, और ये तीर शायद कहीं ना कहीं पीसी पे आके गिरी है, क्योंकि जो इशारा लग रहा है, इशारे के मुताबिक मैं समझता हूं कि सब जो पार्टीज है एकजुट होकर एनसी के खिलाफ मुकाबला है। अब एनसी को तय करना है किस तरह से वो इन हालातों से निपट सकती है, क्योंकि जो कुछ देख रहे हैं आप, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ऑलरेडी कैंडिडेट डिसाइड हुआ है और एनसी का भी हुआ है, लेकिन अपनी पार्टी अभी पीछे है। 2-3 दिन में फैसला लिया जाएगा, या किसी को सपोर्ट करना पड़ेगा या कोई अपनी पार्टी से भी कोई लीडर उतर के आ जाएगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। इस सब पर अब नजर रहेगी। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।